बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो एक इंतहाई अहम उन्वान पर है और एक हसास मौजू है जिस पर मुझे बात करनी है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर ने हर शख्स को मौका फ़राहम किया है अपनी बात, अपना मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने रखने का, जिसके बहुत से फ़वाइद भी हैं लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं। और नुकसानात ये हैं कि ऐसे लोगों को ज़ुबान मिल जाती है कि जिनका बोलना माशरे में सिर्फ़ और सिर्फ शर का बायस बनता है और उनके बोलने से बैठे बिठाए माशरे का अमन ख़राब हो जाता है। और हमारा पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि चाहे जो भी हो जाए, कानून को किसी सूरत अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता और ना ही लेना चाहिए, क्योंकि फिर यही चीज़ माशरे में मसाइल का सबब बनती है। कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में फ़िरका वाराना तौर पर हालात में बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है और उसकी वजह है ऑनलाइन इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर होने वाला एक मुनाजरा। कि जब कुछ जाहिल और बदज़ुबान लोग एक दूसरे को मजहबी तौर पर जवाब देना शुरू कर देते हैं तो उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता। कि इल्मी तौर पर अगर तमीज़ के दायरे में रह कर और बात की जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन मसाइल तब पैदा होते हैं कि जब तारीख़ी इख्तलाफात गालम गलोच की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। कि एक शख्स के जिसका नाम सादिक हुसैन गालबन बताया जा रहा है और ये बज़ाहिर ख़ुद को शिया कहता है, सिर्फ कहता है नहीं, नाम नेहाद से कहना बेहतर होगा कि इसने सोशल मीडिया पर किसी को जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें इसने सहाबा इकराम की और उम्महातुल मोमिनीन की शान में नाज़ेबा कलिमात कहे और यहाँ तक कि गालियाँ दी, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुई। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वहाँ के शिया उलमा ने इसकी भरपूर मज़म्मत की, इससे इज़हार लाताल्लुक़ी किया और दीगर वहाँ की शिया अंजुमनों ने भी इस हवाले से अपने बयानिए जारी किए इस शख्स के ख़िलाफ़। इसके बाद फिर ज़िला भर में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गए। हज़ारों लोगों ने एहतजाज किया, इसकी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया और उस सारे ख़ित्ते में पारा चिनार तक कि जहाँ पर बड़ी मुश्किल से हालात ठीक हुए थे, बड़ी देर के बाद एक दफ़ा फिर से वहाँ के हालात ख़राब हो गए। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी कि ये जो गाली देने वाले अफराद होते हैं इनका ताल्लुक़ किसी मसलक से नहीं होता। अगर कोई गाली देने वाला ये कहे कि मैं शिया हूँ तो उसके कहने से वो शिया नुमाइंदा नहीं बन जाता, शिया कौम का वो नुमाइंदा नहीं बन सकता। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस लड़के को जानबूझकर प्लांट किया गया वहाँ पर फ़िरका वाराना फसाद को हवा देने के लिए, और बज़ाहिर तौर पर वो कामयाब इस तरह से नज़र आया कि इस बदबख्त की गिरफ़्तारी का मुतालबा शिया उलमा ने भी किया, शिया तंजीमों ने भी किया। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पर एक वाक़या हुआ जिसे सुनकर देखकर बहुत दुख हुआ वो ये कि इसी दौरान वहाँ पर 3 मज़दूर काम कर रहे थे उस इलाके में कि जिनका ताल्लुक़ शिया मसलक से था। उन पर हमला किया जाता है और उनमें से एक मज़दूर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चला जाता है। कि जहाँ पर हम इस गाली देने वाले की, इस बदबख्त की, इस शर पसंद की मज़म्मत करते हैं, वहीं पर हम इस हमले की भी भरपूर मज़म्मत करते हैं कि किसी एक शख्स के इनफरादी फ़ेल का ज़िम्मेदार दूसरे को नहीं कहा जा सकता और ना ही उसका इल्ज़ाम उस पर लगाया जा सकता है। कानून भी यही कहता है, शरीयत भी यही कहती है। कुरान करीम में इरशाद परवरदिगार है, अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं है। सूरह नजम आयत नंबर 38। तो हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरख्वास्त है कि ऐसे लोग कि जो बदज़ुबानी करते हैं, जिनकी वजह से माशरे में फ़साद फैलता है, इंतशार फैलता है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग के जो फिर कानून को अपने हाथ में लेते हैं वो भी उतने ही मुजरिम हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कानून को इस तरह से अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता और ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। आप ज़रा गौर करें इस बात पर कि शिया उलमा ने तो इस बदबख्त की जिसने ये हरकत की है ज़िला कुर्रम में उसकी मज़म्मत की, शिया अंजुमनों ने भी इसकी मज़म्मत की, मगर 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में एक मौलवी ने इमाम ज़माना की शान में तौहीन की। क्या उसकी मज़म्मत किसी अहले सुन्नत आलिम दीन ने की है? किसी एक आलिम ने भी नहीं की। हम फिर भी अपने मौक़िफ़ पर ही कायम हैं। हम अमन पसंद कौम हैं। हम यही कहते हैं कि किसी एक फ़र्द वाहिद का अमल पूरी कौम पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे शिया उलमा ने मज़म्मत की थी, यहाँ पर अहले सुन्नत उलमा को भी चाहिए था कि उस शख्स की, उस मौलवी की भी मज़म्मत की जाती। मज़म्मत तो क्या, उस शख्स के ख़िलाफ़ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई कि जिसकी वीडियो मौजूद है। और थाना पारा के बाहर वहाँ के कुछ मोमिनीन ने एहतजाज भी किया और घंटों पुलिस स्टेशन के अंदर वो बैठे भी रहे,
FIR کے اندراج کے لیے، لیکن ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی۔ تو یہ دوغلا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ اگر کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے، کوئی اس طرح سے نازیبا کلمات کہتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو اس بدبخت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن صرف صحابہ اکرام کی ہی نہیں بلکہ اہل بیت کی توہین کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اہل بیت سے مراد پنجتن پاک چہاردہ معصومین، 12 امام ہیں اس میں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک، حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان ہستیوں کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہو، یہ فسادات کم ہوں، تو ایسے عناصر کے جو بد زبانیاں کرتے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر FIR بھی ہونی چاہیے اور قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لینا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایک پاکستان میں باقاعدہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے جس سے پورے ملک میں، پورے صوبے میں اس طرح کے فسادات برپا ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ ناسبی فکر کے عناصر تکفیری پوسٹیں کرنا اور تکفیری بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر عمل ایک شخص نے کیا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ اس کا انفرادی فعل ہے، نہ کہ یہ کہ آپ پورے مسلک کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو پھر آپ کے سٹیج سے آپ کے مولویوں نے بھی بہت غلط باتیں کر رکھی ہیں، تو پھر اس کے ذمہ دار آپ بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ جو صحابہ کی توہین کرتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور جس نے امام مہدی کی شان میں نازیبا کلمات کہیں ہیں، توہین کی ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، اس کے خلاف بھی FIR درج کی جائے اور اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد بھی ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جو انتہائی اہم اور سنگین نوعیت کے ہیں، کہ ان پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر یہ جو شارٹ ویڈیوز کی اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، بہت سی ہیں، ان پر روزانہ کی بنیاد پر ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے، اور ایسے جاہل اور غیر سنجیدہ لوگ کہ جنہیں دین کی الف بے کا نہیں پتہ، دین سے آشنا ہی نہیں ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو مجھے ایسے ویڈیو کلپس بھیجتے ہیں کہ جی اس کو جواب دیں، اس کو جواب دیں، اس کو جواب دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جواب دینا ہی بے وقوفی ہے، کہ جو جاہل ہے، جو غیر سنجیدہ ہے، اس سے بندہ کیا بات کرے۔ اگر بات کرنی ہے تو کسی سے علمی طریقے سے یا مہذب انداز میں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو اس طرح سے ایک دوسرے کو گالی دینے کا کلچر ہے، اس کی وجہ سے پھر اسی طرح کے فسادات جنم لیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ایک ہی فارمولہ ہے میری نظر میں کہ اگر اس پر تمام مسالک کے لوگ عمل کر لیں تو یہ معاملات بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے وہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کسی دوسرے کو چھیڑیں نہیں، اور اگر بات کرنے کا بہت شوق ہے تو پھر تمیز سے اور سنجیدہ طریقے سے بات کی جائے، نہ کہ اس طرح سے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دی جائیں اور ایک بازاری زبان استعمال کی جائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔